रखा जाए और जिनकी तैयारियां नहीं है वो एग्ज़ाम में मत बैठिएगा, क्योंकि बहाली अभी आनी है, स्टेप बाय स्टेप आनी ही है, बहाली का सोल्यूशन दे सकते हैं। नहीं तो बात वही हो जाएगा, हमने तैयारी किया, निम्न लेवल का हमसे प्रश्न पूछा गया, हाई लेवल का तो हम क्या ही करेंगे, नहीं करेंगे। ये सब कुछ आपको करनी चाहिए। बड़ी प्रश्न आ रहा था कि सर आजकल आप जो भी है आते नहीं हैं, हम लोग नियोजित शिक्षकों का एग्जाम सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी 2023 यानी कि 24 कल से स्टार्ट हुआ है। ये तो खैर आप लोग जानते ही है। बीपीएससी वाले का भी जो भी है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 7 मार्च से। एक सबक सीख मिला होगा आप लोग को, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए एक सीख मिला होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा का प्रश्न जो है वो काफ़ी आसान होगा, लेकिन कल जिस प्रकार एग्ज़ाम हुआ उससे क्या आपको सबक मिल रहा है, सीख आसान नहीं होगा। टीआरई 3 की जो लेवल होगी वो काफ़ी हाई लेवल होगी। आपको याद होगा जब अतुल प्रसाद जी रिटायर होने वाले थे, जो बीपीएससी के चेयरमैन, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने एक बात बोला था कि टीआरई 1 में हमने काफ़ी लेवल में प्रश्न किया तो कट ऑफ कम गया, टीआरई 2 में हमने थोड़ा सा लेवल डाउन किया तो कट ऑफ थोड़ा हाई गया। इस बार क्या करेंगे कि थोड़ा सा और प्रश्नों का लेवल ऊपर करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि टीआरई 1 में हार्ड प्रश्न पूछा गया तो कट ऑफ कम गया, टीआरई 2 में मॉडरेट लेवल का प्रश्न पूछा गया तो कट ऑफ हाई चला गया, टीआरई 3 में हार्ड लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। ये मैं नहीं, बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी जब थे तो उन्होंने बोला था। अब खैर वो नहीं है, अब नए चेयरमैन साहब आ गए हैं, अब कौन आए हैं, नहीं आए हैं, क्या है नहीं है ये पता नहीं। ये पहले वाली सिचुएशन हो गई है जब के पाठक साहब से, के पाठक माफ़ कीजिएगा, अतुल प्रसाद जी से पहले जो चेयरमैन थे वो वाली सिचुएशन हो गई है या नहीं है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ था पता नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं रहते हैं जिस प्रकार अतुल जी एक्टिव थे ट्विटर के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर मीडिया से वो वार्तालाप भी करते थे, मिलने का भी प्रयास करते थे, चाहे जैसे भी हो। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या प्रश्नों का लेवल जो है वो काफ़ी हार्ड होगा, तो यस, एक तो उन्होंने वो बोलकर चले गए। दूसरी बात, ये कल जिस प्रकार नियोजित शिक्षकों का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, इससे एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रश्नों का जो लेवल होगा वो मॉडरेट से अपर क्लास की होगा, ना कि मिडिल क्लास का होगा। यानी कि मॉडरेट मिडिल क्लास का प्रश्न रहेगा, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात करूँ, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो टॉप क्लास का प्रश्न मिलेगा, जिस प्रकार टीआरई 1 में आपने देखा। मेरा कहने का मतलब वो है कि टीआरई 1 का जो प्रश्नों का लेवल था उससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा, उससे नीचे तो नहीं मिलेगा। जैसे कि मॉडरेट लेवल या फिर हाई लेवल का, मिड लेवल यानी कि नीचे स्तर के निम्न स्तरीय जो प्रश्न होता है वो तो आप अब खैर भूल ही जाइए, निम्न स्तरीय प्रश्न आ ही नहीं सकता है। अब जो भी आप लोग के बीच समय है, जैसे कि अभी लगभग 10-15 दिन होगा, जिनका 7 तारीख के अगर एग्जाम होगा, आवेदन प्रक्रिया तो खत्म ही हो गया है, 26 तारीख यानी कि कल ही, पिछले दिनों तक ही आवेदन प्रक्रिया का लास्ट समय था। तो अब जिनका समय है, जिनके पास लगभग 10 दिन होगा, 10-12 दिन मैक्सिमम होगा, तो सीटों की संख्या तो अधिक है, 1,04,000 से भी अधिक सीटें हैं। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि 1,04,000 से अधिक सीटें हैं, आपको प्रश्नों का जो लेवल होगा वो काफ़ी हाई होगा। मेरा अगर मान के चलिए, एक मैं सजेस्ट आप लोग से करना चाहूँगा, टीआरई 1 वाले जो प्रश्न था उन तमाम प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर जाइए, चाहे जितने भी फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, जितने भी प्रश्न किया गया, चाहे मैं बात करूँ प्रियाटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, पीजीटी की बात करूँ, सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्यूशन कर दीजिए, मेरा मानिए तो। क्योंकि हमने टीआरई 1 भी दिया, टीआरई 2 भी दिया, और बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में वही प्रश्न रह जाता है, जो कि लगता है आयोग को, विभाग को भी लगता है कि भैया ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग ये कर लीजिए। मेरा अगर मानिएगा तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने देते आया हूँ, मैं देते आया हूँ, मेरा मार्क्स भी आप लोग देखे होंगे, मेरा हुआ या नहीं हुआ ये भी आप लोग जानते हैं। तो मैं एक चीज़ आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि टीआरई 1 का जितने भी प्रश्न है उन तमाम प्रश्नों को आप लोग जो भी है सॉर्ट आउट कर जाइए, यानी पढ़ जाइए। आंसर भी उन तमाम प्रश्नों का आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम, मतलब मिनिमम तो 400-500 प्रश्न एकदम वही हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद बीपीएससी का पीटी का जो होता है सेट, बीपीएससी पीटी का सेट, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मालूम चला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बीपीएससी पीटी का जो सेट है, ये जो टीआरई 3 का जो सेट है वो तो खैर आप लोग देखिए, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए।
अब जो बीपीएससी पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट आता है वो सेट आप लोग मारना स्टार्ट कीजिए। मेरा मानिए तो मैं आप लोगों को कुछ है तभी मैं बता रहा हूं। सेट जो भी पीटी का, मैं मेंस का बात नहीं कर रहा हूं, मेंस में तो वहां पे जो भी है ऐसे राइटिंग होता है जो लिखना पड़ता है। बीपीएससी में पीसीएस की बात कर रहा हूं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एसडीएम और डीएसपी बनता है उसका पीटी सेट मारना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि अगर वो आप मारना स्टार्ट करेंगे तो आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 की पूरा प्रश्न आपको उसमें मिल जाएगा, चाहे जिस भी पब्लिकेशन का आप लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही पब्लिकेशन का लीजिए, यही पब्लिकेशन का लीजिए, आप जिस भी पब्लिकेशन का लीजिए। एक आप देखिए, आपके पास 10-12 दिन है तो 10-12 दिन इनफ है। अगर आप 2-2 सेट भी मारेंगे तो आप 10 दिन में 20 सेट मार लेंगे। एक में कितना प्रश्न होता है एक सेट में, आप लोग खैर जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक सेट में मान लीजिए 120 प्रश्न है तो 20 प्रैक्टिस सेट अगर आप मार लेते हैं तो कितना प्रश्नों को आप सॉल्यूशन कर देंगे, ये तो खैर आप लोग जानते हैं। और उतना प्रश्नों को आप सॉल्यूशन करेंगे और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मात्र 120 प्रश्न ही पूछा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप इतना एक्स्ट्रा समय निकालिए। मेरे बातों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे लिए आप 1 से 2 घंटा निकालिए, 1 से 2 घंटा प्रत्येक दिन निकालिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है। प्रत्येक दिन बीपीएससी पीटी का आप सेट मारिए, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए। मैं नहीं इसके बारे में कहना चाहूंगा, चाहे मत आर्यन का लीजिए, किरण का लीजिए। देखिए, मैं किरण के बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि किरण का से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं उस पब्लिकेशन को अच्छा है, थोड़ा सा त्रुटि होता है इसमें, कोई किसी भी प्रकार की आप बुक लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि मिस प्रिंटिंग होता ही है। लेकिन प्रश्नों का मैं लेवल के हिसाब से कह रहा हूं। अब जिस भी पब्लिकेशन का लीजिए, मैं तो कहूंगा किरण का ही, बाकी आप जो भी है वो आप ले सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट में रहिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहिएगा। मेरा अगर बात माने तो प्लीज़ आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेट आप लोग जो है वो एक पीटी का सेट ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। आपसे किसी भी प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। नहीं तो बात वही हो जाएगा, हमने तैयारी किया, निम्न लेवल का हमसे प्रश्न पूछा गया, हाई लेवल का तो हम क्या ही करेंगे, नहीं करेंगे। ये सब कुछ आपको करनी चाहिए। बड़ी प्रश्न आ रहा था कि सर आजकल आप जो भी है आते नहीं हैं, हम लोग के बीच जो भी है जानकारी देने का प्रयास नहीं करते। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ ये जो मैं सजेस्ट किया हूँ ये आप ही के लिए मैं सजेस्ट किया हूँ, मैं खुद के लिए नहीं किया हूँ, आपके लिए सजेस्ट किया हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 7 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अटेम्प्ट 2 होगा। ये भी बड़ी प्रश्न था, हमने देखा है। तो अटेम्प्ट 2 होगा, सॉरी 3 होगा, ये 3 अटेम्प्ट होगा। अब जिन लोग की तैयारी होंगी वही एग्ज़ाम में अपियर होइएगा, एक चीज़ ध्यान में रखा जाए। और जिनकी तैयारियां नहीं है वो एग्ज़ाम में मत बैठिएगा, क्योंकि बहाली अभी आनी है, स्टेप बाय स्टेप आनी ही है बहाली। अगर आपका अटेम्प्ट खत्म कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप न घर का रहिएगा न घाट का रहिएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि अटेम्प्ट आप बचा के रखिए, तभी आप भविष्य में भी बैठ पाएंगे। अब जिनका एज बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास एज है, यानी कि उनके पास बहुत अभी भी मान लीजिए कि कोई 20 वर्ष के कोई लड़का है, 20 साल या 22 साल के है, अब वो सारा अटेम्प्ट अभी ही खत्म कर देंगे तो आने वाले समय में अगर उनका किसी कारणवश नहीं भी होता है तो वो आने वाले समय में वो न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न घर का न घाट का नहीं बनना है। आप अटेम्प्ट बचा के रखेंगे, तैयारी अगर आपकी अच्छी रहेगी तभी आप एग्जाम में बैठिएगा। मेरा मानिए, ये भी बात आप मेरा सजेशन मान लीजिए। और नहीं आपका, अगर आपका जो भी है तैयारियाँ भरपूर है, आपको लग रहा है कि हम एग्जाम में बैठेंगे फोड़ देंगे जाकर, तो जाइए आप लोग बैठिए और तभी आप लोग की जो भी है कुछ हो पाएंगी। नहीं तो बात तो वही हो जाएगा, न घर का न घाट वाली बात हो जाएगी। तो न घर और न घाट वाली मत बनिएगा, मेरा जहाँ तक मानना है। खैर चलिए, जो भी था हमने इस वीडियो में आप लोगों को भी जानकारी देने का प्रयास किया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।